हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नीट काउंसलिंग गुरु में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान के 3 कॉलेज की बात करेंगे। जीएमसी धौलपुर, जीएमसी सिरोही, जीएमसी दौसा। नए कॉलेज हैं बट इनके बारे में पूरी जानकारी आपको रखना जरूरी है क्योंकि हो सकता है ये आपकी रैंक में आते हो। इसमें हम इनके स्टैब्लिश ईयर की बात करेंगे, कॉलेज के टाइप की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, काउंसलिंग अथॉरिटी कौन है इसकी बात करेंगे, सीट्स की बात करेंगे, सीट्स में टोटल सीट्स कितनी है, स्टेट कोटा में 85% में कितनी सीट्स है, ऑल इंडिया कोटा में 15% में कितनी सीट्स हैं, मैनेजमेंट सीट्स कितनी हैं और एनआरआई सीट्स कितनी हैं। साथ ही हम बात करेंगे फीस की, गवर्नमेंट फीस की, मैनेजमेंट फीस की और एनआरआई फीस। क्लिनिकल एक्सपोजर कितना है, हॉस्पिटल तो यहाँ ओपीडी कितना है और आईपीडी कितना है। साथ ही साथ आफ्टर एमबीबीएस आपको सर्विस बॉन्ड की बात करनी होगी तो सर्विस बॉन्ड कितना है, सर्विस बॉन्ड अप्लाई नहीं होने पर आपको कितना यहाँ पर पेनल्टी लगेगी उसकी भी बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर कट ऑफ की, स्टेट कोटे से जो अलॉटमेंट हुए थे 2025 में उसकी क्या कट ऑफ रही थी सभी कैटेगरी वाइज, और 2025 और 24 के अंदर ऑल इंडिया कोटे की जो कट ऑफ थी उसकी भी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में स्टैब्लिश ईयर धौलपुर का 2022 है, सिरोही 2022 और दौसा 2023 है। तीनों ही राजमहल के कॉलेजेस हैं। यूनिवर्सिटी आरयूएचएस है धौलपुर की एंड दौसा की, जबकि सिरोही की जो है वो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर है। काउंसलिंग अथॉरिटी की बात करें तो एमसीसी ऑल इंडिया 15% जो सीट्स हैं उनके लिए तीनों कॉलेजेस की एमसीसी कराती है, जबकि स्टेट कोर के लिए आरयूएचएस यानी कि एसएमएस कॉलेज के अंदर यहाँ पर काउंसलिंग होती है, आरयूएचएस यूनिवर्सिटी कराती है। मैनेजमेंट सीट्स की पूरी जो है वो आरयूएचएस यानी कि राजस्थान काउंसलिंग से होती है। बात सीट की कर लें तो तीनों कॉलेज में लगभग 100 है। सिरोही के अंदर इस बार 101 स्टूडेंट्स अलॉट हुए थे तो वहां पर 101 सीट्स है, बाकी सब में 100 है। और स्टेट कोटे में लगभग सभी के अंदर 35 है और ऑल इंडिया कोटे के अंदर 15, 17 और 15 है, और जबकि मैनेजमेंट कोटे के अंदर 35 और एनआरआई के अंदर आप देख सकते हो कि 15, 14 और 15 सी। फीस की बात कर लें तो देखिए गवर्नमेंट कोटे में 70,000 की ट्यूशन फीस होती है, जबकि मैनेजमेंट कोटे के अंदर 9,57,191 होती है। और एनआरआई की भी हम बात करते हैं तो एनआरआई में 23 लाख के आसपास फीस रहती है, जबकि बाकी एडमिशन चार्जेस, क्वेश्चन मनी, स्पोर्ट्स और टोटल फीस और हॉस्टल चार्जेस जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। हॉस्टल 45,012 रुपए करीब होता है। इसके अलावा मैथ्स इसमें अलग से रहता है। क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स की जो लोड है धौलपुर के अंदर 2400 का लोड करीब है ओपीडी का, सिरोही में 1400 के आसपास है। ये कॉलेज से हॉस्पिटल थोड़ा दूर है। हॉस्पिटल सिरोही से 15 किलोमीटर करीब दूर है। दौसा में 2700 के करीब ओपीडी का लोड रहता है, जबकि आईपीडी यहाँ पर धौलपुर में 336 बताया गया, सिरोही के अंदर 96 है और दौसा में 360। और अगर आफ्टर कॉलेज आपका एमबीबीएस आपको सर्विस बॉन्ड की बात होती है तो सर्विस बॉन्ड ये होता है कि आप यहाँ पर जाके 2 साल बाद यहाँ जॉब करना होता है। तो ये कहीं भी राजस्थान के किसी भी कॉलेज में आपको अलॉटमेंट हो सकता है अगर आप इसके लिए आपको बॉन्ड देना होता है। तो 2 ईयर का बॉन्ड रहता है और पेनल्टी अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो 5 लाख की पेनल्टी आपको देनी होती। कट ऑफ की बात करें तो राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में कट ऑफ जो थी वो धौलपुर की यहाँ पर 19,317 और 16,718 मेल फीमेल की थी जनरल कैटेगरी। सिरोही के अंदर आप देख सकते हो कि 12,654 पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था और फीमेल के लिए 13,400 पर सेकंड राउंड में अलॉटमेंट हुआ था। या राउंड वाइज कट ऑफ दे रखी है। दौसा के अंदर 12,400, 12,600 कट ऑफ, ये जनरल। ओबीसी की कट ऑफ आप देख सकते हो यहाँ पर 21,000, 21,000, 16,000, 19,000, 13,000 और 14,000 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ रही थी तीनों। ऐसी बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर धौलपुर के अंदर 23,414 थी, जबकि सिरोही के अंदर 12,787। ये स्टेट कोटे की है, 12,700 दौसा में रही थी। लगभग सभी तीनों ही एक जैसे ही कॉलेज है, बस एरिया वाइज आपको इसमें डिसीजन लेना है कि आप किस एरिया में रहते हैं। आपकी लोकेशन के अनुसार आप इसके एडमिशन की बात सोच सकते। इसी तरह से यहाँ पर एमबीसी में 21,194 रही थी मेल की, फीमेल में 26,000 तक यहाँ पर कट ऑफ रही थी। सिरोही में 27,000 कट ऑफ मेल मिली थी। इसी तरह से हम देखें तो एससी कैटेगरी के अंदर 1,26,000 धौलपुर में मेल की, 1,29,000 फीमेल की और 95,000 और यहाँ पर फीमेल की 92,000। दौसा में यहाँ पर 83 और 94 कट ऑफ रही थी। ऐसी तरह से हम बात करते हैं एसटी की कट ऑफ भी आपके देख सकते हो, 1,07,000 और 1,58,000 फीमेल की धौलपुर में, सिरोही में 1,59,000 और 93,000 दौसा में फीमेल की थी। चलिए बात कर लेते हैं
ऑल इंडिया कोटे की यानी कि एमसीसी की 24 और 25 की कंपेयर करेंगे 2025 में और 2024 में क्या कट ऑफ रही थी ऑल इंडिया कोटा जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के अंदर लास्ट अलॉटमेंट में 15,637 25 में रहा था और 24 के अंदर 15,147। सिरोही के अंदर 14,864 था 25 के अंदर, 24 के अंदर 14,500। इसी तरह से दौसा के अंदर यहाँ पर 11,364। दौसा क्योंकि जयपुर और अजमेर के बीच में पड़ता है तो इसलिए जयपुर के पास पड़ता है तो इसलिए यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी हाई भी रहती है, लेकिन है थोड़े से अभी नए कॉलेज में ही है। इसी तरह से हम बात करें तो धौलपुर के अंदर ओबीसी की जो है 16,000 थी और 15,000 यहाँ पर चॉइस में रही थी, जबकि सिरोही के अंदर 15,500 और 14 यहाँ 13,000 दौसा में रही। तीनों को आप कंपैरिजन करके अपनी लिस्ट बना सकते। साथ ही यहाँ ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में देखें तो 16,400 15,000 चॉइस में थी, जबकि यहाँ पर चॉइस के अंदर 15,000 थी। सिरोही की 14,400 पर लॉक हो गया था। और इसी तरह से हम बात करें ईडब्ल्यूएस के बाद एससी कैटेगरी के अंदर 97,673 जो है 25 के अंदर कट ऑफ रही थी धौलपुर में। सिरोही के अंदर 94,000 यहाँ पर 691 रही थी और दौसा के अंदर 91,000 यहाँ पर कट ऑफ रही। इसी तरह से हम बात कर लें एससी कैटेगरी की तो 1,03,067 जो है वो 25 के अंदर रही थी धौलपुर की। चॉइस के अंदर 1,10,913 रही। इसी तरह से आप सिरोही की बात करें तो 1,10,000 थी और चॉइस के अंदर सिरोही की दौसा के अंदर 2025 में 91,629 रही थी। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि चॉइस के अंदर 95,921 यहाँ पर कट ऑफ रही थी। तो ये थे तीनों कॉलेजेस। इन तीनों के अंदर कंपैरिजन अगर आप करते हैं तो दौसा और सिरोही और धौलपुर, अगर आप गुजरात साइड के हैं यानी कि आप अगर तो उस तरफ के सिरोही साइड के नहीं है, सिरोही साइड ले सकते हैं लोकेशन वाइज, धौलपुर साइड ले सकते हैं, दौसा साइड आपका इस तरफ का पड़ जाता है। तो तीनों में से जो भी आपको बेस्ट लगता है भर दें, कोई इशू नहीं है, सब में लगभग एक जैसा है। कॉलेज फैसिलिटी ठीक है, हॉस्टल ठीक है और बस थोड़ा सा यह है कि नया कॉलेज है तो नए कॉलेज में स्टैब्लिश बन रहा है, धीरे धीरे सब कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आप अपना एडमिशन डिसाइड कर सकते हैं। बाकी जो है बेटर कॉलेजेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसा भी आपको अगर काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट हो तो काउंसलिंग के लिए हमने नंबर दिए रखे हैं, इस पे भी आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।